50 रुपए का एक ऐसा यंत्र जिसको लगाते ही बिन बोलता आदमी भी बोलने लगता है, और इसको किसी वैज्ञानिक ने नहीं बल्कि बनाया एक साधारण से टॉय मेकर ने। डॉक्टर विशाल राव इसको अब तक लगभग हजारों मरीजों के लगा भी चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की कहानी और कारीगरी को, और मिलते हैं उन मरीजों से भी। नमस्कार सर। नमस्कार। बोले। हमने सुना आपने एक ऐसा यंत्र बनाया जिसे लगाने से बिन बोलने वाला आदमी भी बोलने लगता है, तो थोड़ा सा बताइए सर इसकी शुरुआत कहाँ से होती है और ये बनता कैसे? ये लकड़ी दूधी का लकड़ी है ये। अच्छा अच्छा अच्छा। ये बहुत ही स्मूथ रहता है, उसमें हाँ। कुछ केमिकल कुछ भी नहीं है लकड़ी के अंदर। ये हमारे जो छोटा सा चन्नापटना का लेथ है, जी जी जी, उसमें लेथ में फिट करके जैसे ये आपने ऑलरेडी एक सेट करी हुई है, सेट किया हुआ हूँ। ठीक, ठीक, ठीक। उसको जो शेप चाहिए वो जो हमारे जो डॉक्टर विशाल राव ने बोल के है, हाँ हाँ, वो इस हिसाब से हम बनवा रहे हैं। अच्छा ये वाली जो ये टूल्स है जो आप बना रहे हैं वो ये है? हाँ सब यही अच्छा, इस पे तो ये अलग है, मतलब रंग थोड़ा सा अलग दिख रहा है। इस पे कलर चढ़ाया क्या आपने? एक बार दिखाइए वो कलर कौन सा है जो आप यूज करते हैं। यही कलर सा है ये क्या है? ये तो सर लकड़ी सी लग रही है। लाकरवेयर है, इससे रंग हो जाता है, इससे ऐसा कलर आएगा। ओके, अच्छा इसको सिर्फ टच करने से ही ये रंग छोड़ देता है अपना। ये चीज क्या कर रहे हैं आप? ये तो कुछ अलग है, ये पत्ती वगैरह आपने ले रखी है हाथ में। ये इसको गरी बोलते हैं। क्या चीज? ये भी एक पत्ता है। ओके, जो आसपास विलेजेस में जो तालाब रहता है ना, हाँ हाँ, उसी जगह पे ये इसका पेड़ का क्या नाम है इसका? होता है। इसको हम ताले गिरे बोलते हैं। ताला गिरे, मतलब आम भाषा में यहाँ लोकल लैंग्वेज में। ओके, बस काम क्या करता है ये? फिनिशिंग का? ये फिनिशिंग के लिए काम आएगा। ओके, ये अब आप इसको कट करके अलग कर लेंगे? अलग कर लेंगे। अच्छा, ये तो उस टूल का एक हिस्सा हो गया। हाँ सर। बाकी हिस्से कौन कौन से होते हैं वो भी दिखाइए हमें। ये भी एक वुड है। ओके, ये भी इसी में काम आती है? हाँ। ओके ओके, ये हमारे डॉक्टर साहब के कुछ आइटम्स हैं। अच्छा ये तो हो गया, ये भी लकड़ी हो गई, ये भी लकड़ी हो गई, ये हाँ, सिलिकॉन हो गया। सिलिकॉन हो गया। ये सर जैसे लकड़ी वगैरह का इसमें आप इस्तेमाल करते हैं और ये शरीर के अंदर जाता है, तो नुकसान नहीं देता क्या बॉडी को? नहीं सर, नुकसान तो नहीं होगा। इसके अंदर एक सिलिकॉन का एक पार्ट रहेगा, वो पार्ट सिर्फ अंदर जाएगा। ओके ओके ओके, ये सिर्फ डालने के लिए ठीक है, ये काम आएगा। और फाइनल बिल्कुल मैं आपको इसका प्रोडक्ट दिखा देता हूँ दोस्तों इनके पास। एक बार इसको दिखाइए इनको, ये इनका बॉक्स है, एक बार इसको खोल के दिखाइए सर। ये देखिएगा, ये वही सेम बिल्कुल फाइनल प्रोडक्ट है। और हमारे साथ पेशेंट है जिनके आज से 10 साल पहले ये वॉइस बॉक्स डला था। नमस्कार सर, आप बोल पाएंगे? थोड़ा सा बताइए कि आपका नाम बताइए, नाम क्या है? मेरा नाम नारायण स्वामी। नरेंद्र स्वामी। नारायण स्वामी। ये कितने दिन पहले डला था आपके वॉइस बॉक्स? 10 साल का पहले। 10 साल पहले। तो बोलने में ज्यादा समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है? थोड़ा बहुत होता है। ये आपने हाथ लगा रखा है, अगर नहीं लगाएंगे तो नहीं बोल पाएंगे? ओके, नहीं बात करने को था। अगर हाथ लगाओगे तो बात कर पाओगे? वो तो वॉइस बॉक्स सब निकाल लिया। अच्छा अच्छा, वॉइस बॉक्स निकाल लेते हैं। निकाल लिया, सब निकाल लिया। ओके ओके, अच्छा इनके हमारे साथ इनके बेटे हैं। सर एक बार आप इधर आ जाइए। तो प्रवीण जी, ये पिताजी हैं आपके? हाँ, मेरे पिताजी। आज से 10 साल पहले इनको, तो ये जैसे 10 साल हो गए हैं इनको इस वॉइस बॉक्स का यूज करते करते, तो प्रॉब्लम आती है क्या ज्यादा? मतलब कैसे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग? वही अभी डॉक्टर विशाल राव से हमको ये हुआ था ना जी, उससे से ये अभी चेंज करना है। अभी लास्ट 2 वीक्स पहले जाके क्लीन करके चेंज करके आया है डॉक्टर से। चेंज हो चुका या होगा? हो चुका है। हो चुका है। तो ये कितने दिन में चेंज हुआ आपका? अभी ये जैसे 10 साल पहले लगवाया था, हाँ। उसके बाद अभी चेंज हुआ है जब से? नहीं सेंटर में एक टाइम हुआ है। कितने दिन बाद? 5 इयर्स का बाद में हुआ। मतलब 5 साल में एक बार बदलवा देते हैं आप, फिर 5 साल बाद फिर बदलवा दिया? वो कैसा यूज करता है ऐसा तकलीफ होता है। तकलीफ जो कैसा वो यूज करेगा ना, अच्छा, वैसा अच्छा। वो प्रोडक्ट वैसे फॉल्ट आ गया तो भी वो निकल के दूसरा डालना पड़ेगा। डालना पड़ेगा। हाँ। और इन्हें ज्यादा देर तक बुलवा भी नहीं सकते? बुला सकता है। और स्ट्रेन ज्यादा नहीं लेना, ज्यादा नहीं लेना। अच्छा, सर्दियों में, गर्मियों में, बरसात में कुछ ऐसा मौसम? समर में ये प्रॉब्लम नहीं है। ये विंटर सीजन में थोड़ा प्रॉब्लम है, रेनी सीजन में भी प्रॉब्लम है। हाँ, विंटर में, क्योंकि नॉर्मल आदमी के भी नाक नाक बंद हो जाती है, बंद गला वैसा बंद ही हो उसको भी ब्लॉक हो जाता है। उस टाइम डॉक्टर के पास जाके हम वो सक्शन करके लेके आएगा, उनको एडमिट करके 1-2 दिन 3 दिन उधर रहना पड़ेगा उधर हॉस्पिटल में। हाँ, और वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक ठाक? कोई साइड इफेक्ट ऐसा कुछ साइड नहीं है? इफेक्ट कुछ नहीं, आराम से खा सकता है। हाँ, आराम पी से सकता है। ज्यादा और नॉर्मल बातचीत भी हो सकते हैं, इनकी सकता है। अपनी जरूरत की बात तो ये कर ही सकते हैं होता ना, है। यही चाहिए और क्या है। अच्छा सर, ये क्या चीज है इनके हाथ में? ये थोड़ा सा बताएंगे इसके बारे में, बताइए। ये आके वो खाने से दाया तो खाना करने के लिए मुश्किल नहीं रहेगा। इसे लगा के खाना खाया जा हाँ, सकता वो है? कंपलसरी परमानेंट रहना है ट्यूब, ये तो लारी ट्यूब। लारी ट्यूब। लारी ट्यूब। अच्छा 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 अच्छा, इसको लगा के खाना वाना खा सकते हैं? वो क्या हो जाएगा, लीक नहीं हो जाएगा, क्लीन से डालना अंदर होगा, जरा मुश्किल रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, उस पे बड़ा भी आएगा छोटा भी आएगा, वो ये साइज यहीं पे सेट रहता है बस? हाँ। ओके, अच्छा जैसे ये बाहर जाते हैं, सेफ्टी क्या बरतनी होती है? सेफ्टी वो कपड़ा, वो टॉवल जैसा आएगा ना, मफलर डाल के जाना है, फुल कवर करना है। अच्छा। और बहुत डस्ट का जगह में पानी में कॉटन है ना,
वो कॉटन क्लॉथ ऐसा डालना है उसको, वो ऐसा मतलब धूल मिट्टी से बचाव करना है। बचा करना है, वो ओके। बहुत मुश्किल है ना। धूल मिट्टी से बचाव करके रखना है ताकि धूल मिट्टी ना ओके ओके। पहले ये 20,000 से 30,000 रुपीज तक होता था। ये पहले इंस्ट्रूमेंट ही इतने रुपए का आता था, इंस्ट्रूमेंट से होता था। और जो आपने इसकी कॉस्ट घटा के मात्र 50 रुपए कर हाँ, दिया। सिर्फ 50 रुपए में हम बना दिए हम। तो ये जो आइडिया था वो आपका था या डॉक्टर विशाल रॉय का था? ये मतलब क्या था? हमारे डॉक्टर विशाल राव का आइडिया था ये। जी जी जी। कितनी मतलब दिन लगे थे आपको ये बनाने में? 2-4 घंटे लग गए हैं। कुल 2-4 घंटे? हाँ। चंद घंटों में आपने ये 20,000 से कॉस्ट 50 रुपए कर दिए? हाँ सर। अभी हम SCG हॉस्पिटल में है बेंगलोर के अंदर, हमारे साथ हैं डॉक्टर विशाल राव जी। नमस्कार सर। नमस्ते। सर सबसे पहले ये जो वॉइस बॉक्स है ये हम देख चुके हैं कैसे बनता है, ये काम कैसे करता है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा। थोड़ा सा बताइए इसके बारे में, वॉइस बॉक्स के सर बारे में। एक्चुअली जब हमने इसका आविष्कार किया था, जी। अभी ओवरऑल वर्ल्ड में 3 आविष्कार हैं इसके ओके। ऊपर। पेटेंट जिसको दिया गया है, एक अमेरिका का है, एक यूरोप का है और एक हमारे देश से इंडिया का है। ओके। ये ओम प्रोस्थेसिस का जो मेन इसका जो तरीका है, बाकी 2 देशों की जो व्यवस्था और जो मशीन है उनसे ऐसा कुछ अंतर में विचित्र अंतर नहीं है उसमें। मुख्य काम ये क्या करता है कि आवाज़ की पेटी को, जब कैंसर की वजह से आवाज़ की पेटी नष्ट हो जाती है तब उन लोगों में ध्वनि आवाज़ की पेटी को निकाला जाता है। ओके। ये यूजुअली स्टेज 3 के कुछ केसेस में या स्टेज 4 में होता है, जिसके कारण वो आवाज़ की पेटी में बात करने के लिए, खाना खाने के, सहायता करने के लिए और सांस लेने में क्षमता उसकी कम हो जाती है। तो कैंसर को क्योर करने के लिए और लंग को बचाने के लिए आवाज़ की पेटी को निकाला जाता है। तो पर्टिकुलर ये वॉइस बॉक्स सिर्फ कैंसर पेशेंट के लिए ही कारगर है? कैंसर पेशेंट के लिए ही कारण है, क्योंकि कैंसर पेशेंट्स में आवाज़ की पेटी खराब है बट हमारा ब्रेन एक्टिव है। ओके। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज है, क्योंकि आप समझो कि कंप्यूटर है आपके सामने ओके। और कंप्यूटर का स्क्रीन यहाँ पे है बट उसका CPU नीचे है। अब मैं स्क्रीन को चेंज करूंगा तो नया स्क्रीन जो भी मैं मिटाऊंगा उसमें वही आइकॉन दिखेगा जो CPU में है, कंप्यूटर में है। वो क्योंकि उससे रन हो रहा है। वैसे ही हम लोग जब बात करते हैं हमारे ब्रेन से, आप आज के डेट में आवाजें जब हम सुनते हैं अमिताभ बच्चन की, लता मंगेशकर का, किशोर कुमार का, पहचान लेते हैं, कनेक्शन है कि आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी होती है। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब ये आइडेंटिटी हमारा ब्रेन बनाता है। ये ब्रेन का जो आइडेंटिटी होता है कैसे होता है, जब मैं किसी से बात करता हूँ कि आपका नाम क्या है, तब वो हमारे कानों में गूंजता है। कानों के पर्दों को गूंज के वो जो सिग्नल है कानों की हड्डियों में जाके कान के नस में जाता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल बन के फिर वो बेजे में जाता है। बेजे में प्रोसेस करके वो जो आपका नाम क्या है बोल के प्रोसेस होता है। ओके। और फिर सामने वाले जो बेजे का हिस्सा है उससे आवाज का तैयारी होता है, जो हमारे आवाज की पेटी को बोलता है कि इस तरह से आप गिटार का स्ट्रिंग जैसा बजता है, सितार का स्ट्रिंग जैसे बजता है, वैसे ही म्यूजिक बनाओ कि मेरा नाम बोल के वो बनाता है। तो सॉफ्टवेयर सारा इधर है, ये एक मीडियम का काम करता ये हार्डवेयर का काम करता ओके। है, स्क्रीन का। ओके। तो ये हमको काफी सालों तक पता था। 1935 में जोसेफ बेक का एक आर्टिकल था इंटरनेशनल एक जर्नल में कि एक पेशेंट जो आवाज की पेटी के कैंसर के कारण पीड़ित था और जिसका यहाँ पे एक होल था, बड़ा फ्रस्ट्रेट होके उसने एक हीटेड नाइफ की तरह कुछ लेके अपने आप को मारने का कोशिश किया। बात ये हुआ कि वो उनको जीने का कुछ हानि नहीं हुआ बट वो बात करना शुरू कर दी। अच्छा, मतलब मरे तो नहीं बट वो बात करना शुरू कर दिया। वहां तो पे छेद होने की वजह से। वहां पे छेद होने की वजह से ये सबसे पहला आविष्कार का, जब लोगों को पता चला कि ये हो सकता है। अगर वहां पे सॉफ्टवेयर अच्छा है ब्रेन, तो हार्डवेयर अगर नहीं है तो वो चेंज किया तो ब्रेन जो खाने की नली है उसको हार्डवेयर बना सकता है। ओके ओके। तो ये हम लोग जब 3 इडियट्स का मूवी देखते हैं तो आमिर खान जी बोलते हैं कि ऑल इज वेल बोल। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो ये वही फॉर्मूला है कि अगर ब्रेन को ऑल इज वेल समझा गया तो वो आवाज की पेटी को ना होते हुए खाने की पेटी को आवाज की पेटी बना सकता है। तो ये मशीन जो क्या करता है, वहां पे बैठ के ओके। खाने की नली को आवाज की पेटी बना देता है। ओके। ये खाने की नली को चेंज कर देता है आवाज की पेटी में। आवाज की पेटी और खाना बना भी देता उसी से ही जाता है और ब्रेन को कंफ्यूज कर देता है। यानी खाना भी उसी से ही जाता है सर? खाना भी उसी से दोनों जाता काम होते है, हैं। तो दोनों काम एक साथ कराने का सहायता करता है। अच्छा, इसमें एक चीज मेरा सवाल ये आता है कि लकड़ी का जो ये काम है, ये तो ऑब्वियसली बात है यही है, मेरे ख्याल से यही आविष्कार तो यही हुआ होगा। हाँ। ये बाहर तो देश में नहीं हो रहा होगा। नहीं। ये आपके माइंड में आइडिया कैसे आया कि भाई ये लकड़ी की मैं कोई टूल बनाऊं? इसके बारे में तो क्या एक्चुअली ये बड़ा विचित्र ये था कि एक्चुअली काफी 6 महीने की इसके आविष्कार के 6 महीने बाद भी हम लोग काफी स्ट्रगल कर रहे थे ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि लोग जो रिप्लेसमेंट के लिए जब 6-6 महीने में आते हैं, रिप्लेसमेंट के लिए 1 साल में आते हैं, तब हम लोग मशीन को बिठाने के लिए ऑपरेशन थिएटर लेके जाने के बिना अगर ओपीडी में ही चेंज कर सकते हैं तो उसके लिए एक यंत्र चाहिए था, टूल चाहिए।